दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वह सिर्फ एक योजना की सामान्य जानकारी नहीं है। यह कोई कागजों में दर्ज घोषणा नहीं है, न ही बजट की मोटी फाइलों में छपा कोई आंकड़ा है। यह उन लाखों परिवारों की सच्ची कहानी है जिनकी हर सुबह चिंता से शुरू होती थी और हर रात अनिश्चितता के डर के साथ खत्म होती थी। यह उन घरों की कहानी है जिनकी दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की थीं और उम्मीदें आसमान से टपकती बारिश के भरोसे टिकी रहती थीं। सोचिए, जब बरसात का मौसम नजदीक आता होगा तो उनके लिए बादल खुशखबरी नहीं, डर का संकेत बन जाते होंगे। आसमान में घिरते काले बादल उनके दिल की धड़कन बढ़ा देते थे। मन ही मन बस एक दुआ निकलती थी, इस बार छत ना टपके, दीवारें ना गिरें, बच्चों की किताबें और बिस्तर सूखे रहें और रात किसी तरह कट जाए। यह उन माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों को गीले बिस्तर पर सुलाकर खुद पूरी रात जागते रहते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं अचानक पानी टपकने लगे तो तुरंत सामान हटाना पड़े। यह उन बुजुर्गों की कहानी है जो सर्दियों में दीवारों की दरारों से आती ठंडी हवा में कांपते हुए भी कुछ नहीं कहते थे। शिकायत करने का हक भी उन्हें खुद से छीन लेना पड़ा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। और यह उन युवाओं की कहानी है जो टीन की तपती छत के नीचे पसीने में भीगते हुए पढ़ाई करते थे। किताबों के पन्नों पर गिरता पसीना शायद उनके सपनों की कीमत था। उनके मन में बस एक ही सवाल उठता था, क्या कभी हमारा भी एक पक्का घर होगा? क्या कभी हम भी बिना डर, बिना चिंता, चैन की नींद सो पाएंगे? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान का एहसास देगा? सालों से इन परिवारों के दिल में एक ही उम्मीद पल रही थी, शायद इस बार कुछ बदलेगा। शायद इस बार मदद सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी। शायद इस बार घोषणा कागज से निकलकर जमीन पर उतरेगी। शायद इस बार वादे ईंट और सीमेंट में बदलेंगे। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि वह लंबा इंतजार किसी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई व्यवस्था के तहत पहली किस्त के रूप में एक बड़ी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। यह बदलाव सिर्फ प्रक्रिया का नहीं है, सोच का भी है। अब पैसे का रास्ता छोटा हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और उम्मीदों को ठोस आधार मिला है। यह 1 लाख रुपए की पहली किस्त सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस सपने की पहली ईंट है जो वर्षों से अधूरा था। यह वह शुरुआत है जो एक कच्चे घर को पक्के भविष्य में बदल सकती है। यह राशि सिर्फ खाते में आई रकम नहीं है, यह भरोसे की वापसी है, यह सम्मान की पहली सीढ़ी है और यह संकेत है कि अब कहानी बदल सकती है। और आगे इस योजना के तहत क्या क्या होने वाला है, किसे यह राशि मिलेगी, किन शर्तों पर मिलेगी और आगे की किस्तें कैसे आएंगी, यही सब हम विस्तार से समझने वाले हैं, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस मौके से वंचित न रह जाए। यह राशि सिर्फ एक मदद नहीं है, यह उस नींव की पहली मजबूत परत है जिस पर पूरा घर खड़ा होना है। यह उस सपने की पहली ईंट है जो सालों से लोगों के दिलों में दबा पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार शुरुआत पहले जैसी नहीं है। आपको याद होगा पहले क्या होता था? खबर आती थी कि योजना आ गई है, सर्वे हो गया है, आपका नाम सूची में शामिल है, कागज जमा हो गए हैं, फाइल आगे बढ़ चुकी है, उम्मीदें जागती थीं। घर में चर्चा शुरू हो जाती थी कि अब हमारा भी पक्का घर बनेगा। परिवार के लोग बैठकर भविष्य की तस्वीरें बनाने लगते थे। लेकिन जब पहली किस्त मिलती थी तो वह इतनी कम होती थी कि लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता था, इससे आखिर होगा क्या? नींव पूरी नहीं पड़ पाती थी, मजदूरों का भुगतान अटक जाता था, सीमेंट और ईंट आधे पड़ जाते थे, दीवारें आधी उठती थीं और फिर पैसे की कमी से काम रुक जाता था। कई जगहों पर अधूरे ढांचे सालों तक वैसे ही खड़े रह जाते थे, जैसे अधूरी उम्मीदों की मूरत बनकर। हर दिन लोग उन्हें देखते थे और मन ही मन सोचते थे, सपना अभी अधूरा है। लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते थे। इस बार कोशिश यही की गई है कि शुरुआत ही इतनी मजबूत हो कि काम बीच में रुकने की नौबत ना आए। 1 लाख रुपए की पहली किस्त से कम नींव का काम, खुदाई, भराई, सीमेंट, कंक्रीट, शुरुआती दीवारें और ढांचे की बुनियादी संरचना मजबूती से शुरू हो सके। जब शुरुआत ठोस होती है तो हौसला भी मजबूत होता है, और जब हौसला मजबूत होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। तब घर बनना सिर्फ एक दूर का सपना नहीं रहता, वह एक साफ लक्ष्य बन जाता है। परिवार बैठकर योजना बनाता है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाएगा, मजदूरों को समय पर भुगतान कैसे होगा। एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक नया उत्साह जन्म लेता है। घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं रहता, वह सामूहिक मेहनत और भरोसे की कहानी बन जाता है। लेकिन इसी खुशी के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी है और उसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भ्रम न फैले, कोई निराशा जन्म न ले। यह पैसा पूरे देश में एक ही दिन, एक ही समय, एक ही क्लिक से हर खाते में नहीं पहुंच रहा है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध है, यानी भुगतान धीरे धीरे, जांच और सत्यापन के बाद जारी किया जा रहा है। यही वजह है कि एक ही गांव, एक ही पंचायत या एक ही वार्ड में कुछ लोगों के खाते में राशि पहुंच चुकी है
और कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, न ही इसका अर्थ यह है कि किसी का नाम काट दिया गया है या किसी को जानबूझकर पीछे रखा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनकी फाइल क्लियर हो चुकी है, उनका भुगतान जारी कर दिया गया है, जिनकी जानकारी अभी जांच में है या जिनके दस्तावेजों में कोई कमी है, उन्हें थोड़ा और समय लग सकता है। अक्सर लोग तुलना करने लगते हैं, पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया, मेरे में क्यों नहीं, उसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं। यहीं से बेचैनी शुरू होती है, यहीं से अफवाहें जन्म लेती हैं। कोई कहता है नाम कट गया है, कोई कहता है योजना बंद हो गई है, कोई कहता है अब कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे भरोसा कमजोर होने लगता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल साफ है। अब भुगतान सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हो रहा है। पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है और डीबीटी की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। जब तक सिस्टम में आपकी पूरी जानकारी सही और सत्यापित नहीं होगी, भुगतान जारी नहीं होगा। सिस्टम भावना या पहचान के आधार पर काम नहीं करता, वह केवल डेटा और सत्यापन के आधार पर काम करता है। यही कारण है कि धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उम्मीद रखना, क्योंकि जब प्रक्रिया पारदर्शी होती है तो उसका लाभ भी स्थायी होता है। और आगे हम यही समझेंगे कि सत्यापन में किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, और अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका सपना बीच रास्ते में अटका न रह जाए।